सूत्रधारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं सात्मुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम पुण्यकृदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तायात्म भई अरहंताज महान प्रगटे निजन भव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भू जी हाया जाने कही कम कलंक डही निचुन निजन नाणमय से परम प्रणमी शयल व्यपय जो विलव परम समाहि भनंत तीर्ण सुहासो भावना मुनि शैलव नीलंत। संपूर्ण विकल्पों के विनाश का नाम समाधि है। इस समाधि में स्थित होते हुए मुनीश्वर संपूर्ण शुभाशुभ विकल्पों को छोड़ देते हैं, अथवा उस समाधि के लिए मुनीश्वर समस्त शुभाशुभ विकल्पों को छोड़ देते हैं। विकल्पों के नाश के लिए कल चर्चा की थी, विकल्पों को दुख रूप समझना चाहिए। विकल्प दुख के कारण है, इसलिए विकल्प करना, विकल्प कराना, विकल्पों की अनुमोदना करना, ये सब का सब पाप है। विकल्प करना, विकल्प कराना, विकल्प की अनुमोदना करना, पाप और पुण्य कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय के द्वारा होते हैं। 9 कोटि धर्म नहीं होता 9 कोटि से। धर्म तो एक ही प्रकार से होता है, आत्मा की आराधना से। अब कान हो तो सुनाई दे, कान नहीं है, असंगी हैं, विचार नहीं कर पाती, तो क्या करें। जो रोटी खाने के बाद फिर अपने इलायची, गुटखा, फटका, ये तमाम चीजें खाते रहते, मुंह चढ़ाते रहते हैं, उनके संबंध में लिखा है, क्या लिखा? या तो वे त्रियंच गति से आए हैं, सो संस्कार पड़े हैं चबाने के हर समय, या फिर त्रियंच गति में जा रहे हैं, जाने वाले हैं, सो अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे ही जो तत्व का विचार नहीं करते, या तो असंगी पर्याय से आए हैं, सो संस्कार पड़े हैं, विचार कुछ नहीं। हो गया एक रूढ़ी का काम, स्वाध्याय हो गया, पूजा हो गई, माला हो गई, पाठ हो गया बस। अब आगे कोई काम ही नहीं। ये तो किसी के लिए लिखा होगा, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारते हैं, और अहंकार इतना है कि हम बहुत विचार करते। विकल्पों के अभाव का विचार किया कर, बस सुन के उठे और चले, उठे और चले। विकल्प करना, विकल्प कराना, विकल्पों की अनुमोदना करना पाप है। निर्विकल्प अनुमोदना करना नहीं समझ में आई। क्यों? किसी को विकल्प हो तो खुश होना, चुप रह जाना, भीतर भी होती रहती, चलो कुछ नहीं। अनुमोदन माने प्रसन्नता है। कुटिल जीव ऐसे होते हैं, बहुत से कुटिल जीव तुमने भी देखे होंगे, किसी को कसा हो तो हंसते हैं, पीछे से हंसी उड़ाते हैं, प्रसन्न होते हैं, ठीक है मजा आ गया। कोई दुष्ट टाइप के बच्चे होते हैं शैतानी, तो वो बूढ़ी आदमी को कुछ कर देते हैं, वो बेचारा बड़बड़ाता है, दुखी होता है, अब भी हंसती है, आनंद मानते।
पटाखा बांध देते कुत्ते की पूंछ में, अब वो भड़बड़ाता फिरता है और हंसे आनंद मानते। ये स्थूल दृष्टांत है, सूक्ष्म दृष्टांत आप समझना। और पंडित टोडरमल जी ने एक बात बहुत सुंदर कही है, दूसरों के ही दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना, अपने दोष दूर करने का उपाय करना। हम तो विकल्प नहीं कराते, हम करते नहीं, खूब करते हो। जहां रुचि है वहां विकल्प करते हो। खाने पीने के विकल्प करते कि नहीं, पहनने ओढ़ने के विकल्प करते कि नहीं, बीमार हो जाए तो विकल्प करते कि नहीं, धर्म कार्य में विकल्प नहीं करते। सवेरे हम पढ़ रहे थे शेषन स्वामी की टीका, उसमें कहा भेद ज्ञान में सम्यक दर्शन और चारित्र अंतर्गर्भित है। पानक में ठंडाई में जैसे द्रव्य अभेद हैं, ऐसे अभेद न ऐसे देखा जाए तो अंतर्गर्भित है ज्ञान में। ज्ञान कहने से कोई शुष्क ज्ञान को नहीं समझ लेना चाहिए। सम्यक पूर्वक के ज्ञान को और सम्यक चारित्र रूप ज्ञान को समझना चाहिए। रूढ़ी की क्रिया में इतना धर्म माने बैठे हो कि कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं दिखता। चलते चले जाते हो, जीव नहीं दिखता, कोई चीज का नुकसान हो तो नहीं दिखता, कोई बिगड़ रही हो तो नहीं दिखता, या तो कहीं से आए हो यहां दिखता नहीं होगा तीन इंद्रियादि गतियों से, या फिर वहां जाने की तैयारी कर रहे और तुम्हें लगता है नहीं ये सच्ची बात है। आज लगेगा नहीं सच्ची है, बस उठ के चले आओगे, हमें मालूम। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे तुम करना चाहते हो, एक तपस्या है स्वाध्याय, तपरीत गए बहुमान जय के विनय गुण चित लाइए, ये 8 भेद कर्म उछीला ज्ञान दर्पण देख। कभी नहीं सोचते, सोचा कभी सम्यक ज्ञान के 8 अंग सहित हम सम्यक ज्ञान का अभ्यास करते हैं कि केवल शास्त्र पढ़ते हैं, मखौल बांट करते हैं। सोचो, विचार करो, कृत कारित अनुमोदना मन वचन का है, क्या होता है? कुछ नहीं होता। बैठे विकल्प न हो उसका कोई दृष्टांत बताओगे? स्वाध्याय में पढ़ा है, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में मुंडाज आत्म ध्यान में मग्न बैठी थी, और जब लोग पहुंचे तो उनको आपस में क्या चर्चा हुई, देखो अपने आने की मुंडाज को कोई आहट न हो जाए, कोई विकल्प न हो जाए, नहीं तो ध्यान में अंतराय करने का पाप लगेगा। इन वैज्ञानिकों की, इनकी बुद्धि कितनी है, कितने कितने सूक्ष्म पदार्थ बनाए, वो कैसे कैसे देखे, लेकिन ये आत्मा नहीं देख पा रहे। इसी का नाम कुज्ञान है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। भैया हम फिर कह रहे हैं, ये समझो समझो समझो, जिसको हमने ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान शुष्क नहीं होता। शुष्क ज्ञान को ज्ञान मानने वाले आज बहुत तैयार हो गए, बहुत इकट्ठे हो गए, पूरा का पूरा समूह। और दूसरों का ज्ञान शुष्क ज्ञान लगता है, अपना ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं लगता। कोई दृष्टांत दिया था, सूखे कपड़े पर साबुन रगड़ते रहो संध्या तक तो क्या हो। ऐसे सूखे परिणामों में तुम रूढ़ी की क्रिया करते रहोगे, क्या होगा? जीवन चला जाएगा। चले जाएंगे, हमें कुछ मतलब ही नहीं, हमें लगता ही नहीं है ये दुर्लभ है। विकल्प जिसे दुख रूप लगेंगे, विकल्प ही दुख रूप हैं, और कोई दुख रूप दुनिया में है ही नहीं। विकल्प कहने में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अंतर्गर्भित है।
जो तेरे ये विकल्प हैं वे ही दुख रूप हैं। आत्मा आनंद रूप है। वह कैसा है? विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विवेकी, जिसमें विकल्प के लिए अवकाश नहीं है। अच्छी रचना, चाहे भजन हो, चाहे भक्ति हो, चाहे लेख हो, चाहे कुछ भी हो, ये साहित्य की बात बता रहे। अच्छी रचना उसको कहते हैं जिसमें आदि मात्रा कोई कम न कर पाए। इसके संशोधन में एक पेज में 10 गलती निकले और काट फीट कर दे, वो रचना नहीं है। अच्छी रचना उसको कहते हैं आधा अक्षर उसमें कम नहीं कर पाए। और साहित्यिक लोग, कवि लोग आधा अक्षर अगर कम कर लेते तो पुत्र जन्म जैसा उत्सव मानते हैं। माने शब्दों के बाहुजाल से बहुत बचना चाहिए। विकल्प ही दुख रूप हैं और विकल्प दुख रूप ही हैं। जितने विकल्प उतना दुख, जिसको विकल्प उसको दुख। विकल्प दुख रूप ही हैं, विकल्प से ही दुख होता है। मानता है बहिरात्मा पर के कारण दुख होता है, उस समय भी पर के कारण दुख नहीं, अपने विकट संबंधी विकल्पों के कारण दुख आ रहा। और विकल्प निरर्थक हैं, निरर्थक हैं। क्यों? जैसे जो विकल्प हैं उन विकल्पों से कार्य कहां होता है। सम्यसार की टीका में एक बहुत सुंदर कथन आया है, विकल्पों की अर्थ क्रिया नहीं है। विकल्पों की अर्थ क्रिया नहीं है, इसलिए विकल्पों को अवस्तु कहा है। अर्थ क्रिया का मतलब जिसके लिए जो विकल्प होते हैं वो कार्य नहीं होता विकल्पों से। इसलिए विकल्प मिथ्या हैं। विकल्पों की अर्थ क्रिया नहीं है, इसलिए वह मिथ्या है। अग्नि शीतल होती है, यह कथन मिथ्या क्यों है? कि अग्नि शीतल नहीं होती। तो विकल्पों से भी कार्य नहीं होता, अर्थ क्रिया नहीं है विकल्पों की, इसलिए तेरे ये सब विकल्प मिथ्या हैं। झूठी सब मन की आशाएं, अपनी कल्पनाएं, अपने विकल्प मिथ्या है। आत्मा की ओर से जब उनको कथन किया तब कहा उन विकल्पों में आत्मा का अदर्शन है, इसलिए वो मिथ्या दर्शन है। आत्मा का दर्शन नहीं होता विकल्पों में। उन विकल्पों में आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अज्ञान है। और इसमें आत्मा में लीनता रति नहीं है, इसलिए वह मिथ्याचारित है। इन विकल्पों में तीनों आ गए अंतर्गर्भित। तो विकल्प दुख रूप और दुख के कारण हैं। नंबर 2 में क्या कहा था? विकल्प निरर्थक हैं। क्यों? कि विकल्पों से कार्य नहीं होता। बुरा करने के विकल्पों से जिसका पुण्य का उदय हो कोई बुरा नहीं होता, और भला करने के विकल्प से किसी का पाप का उदय हो तो भला नहीं होता। पाप के उदय जनित उपसर्गों में भी जिसे विकल्प नहीं होते उसका बुरा नहीं होता। पाप के उदय में भी उपसर्ग होते रहते हैं,
और वे निर्विकल्प समता रस का पान करते रहते हैं। वे ही धन्य हैं, वे ही धर्मात्मा हैं, वे ही ज्ञानी हैं, वे ही साधक हैं। पाप का उदय बना रहा और विकल्प कुछ नहीं, उनको दूर करने का विकल्प नहीं करते, पुण्य के उदय में बनाए रखने का विकल्प नहीं करते कि ये बने रहें तो बने रहें, दूर हो तो दूर हो। वे तो उन कार्यों को केवल भिन्न जानते हैं। पंडित टोटरमल जी ने साधुजनों की दशा क्या लिखी? अपने कर्मोदय के अनुसार, ये हम अपने शब्द बोल रहे, अपने कर्मोदय के अनुसार परद्रव्य नाना प्रकार से परिणमित होते हैं। उन्हें जानते तो हैं, ऐसा नहीं जानते ही नहीं, लेकिन उनमें इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। शरीर की नाना अवस्थाएं बनती हैं, जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है, जानते तो हैं, लेकिन उन अवस्थाओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष नहीं करते, जानते। अरे अभी तो थोड़ा जानते हैं, उसके बाद तो केवल ज्ञान होगा तो सारा लोकालोक योग पर जानते तो हैं, लेकिन एक भी विकल्प नहीं होते। क्या कहा? वे ही धन्य हैं, वे ही धर्मात्मा हैं, वे ही ज्ञानी हैं, उनका ही तपश्चरण सार्थक है। अगर विकल्पों के अभाव का प्रयास नहीं किया तो क्या प्रयास करो, क्या मतलब है, काय का पुरुषार्थ है? विकल्पों की पूर्ति करने के जो विकल्प हैं उसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, विकल्पों के अभाव में तेरा पुरुषार्थ है। पानी का स्वभाव अग्नि को शीतल करने का है, पानी का स्वभाव अग्नि से स्वयं उष्ण होने का नहीं है। अग्नि के कारण पानी स्वयं गर्म हो जाए ये उसका स्वभाव नहीं है, ये तो बर्तन में है पानी इसलिए ये गड़बड़ हो रही है, और नहीं तो खोलता पानी भी अगर अग्नि पर डाल दिया जाए तो अग्नि बुझेगी, अग्नि जलेगी नहीं। इसका अभ्यास तो हो सकता है। जब पाप का उदय होता है तो पानी घी का काम करता है। द्वारिका में जब आग लगी तो समुद्र से ले ले करके बुझाने लगी और उतनी और भभकने लगी। लेकिन ज्ञान से विकल्पों का अभाव होता ही है, ज्ञान अभ्यास से विकल्पों का अभाव होता ही है। अगर नहीं हो तो इन विकल्पों का अभाव करके कैसे बने पंच परमेष्टि? लेकिन जो जीव विकल्पों का कारण परद्रव्य को मानते हैं कि परद्रव्य के कारण विकल्प होते हैं, उनके विकल्पों का अभाव नहीं होगा, क्योंकि ये परद्रव्य तो ऐसे ही परिणमेंगे। अभी हम आए तो विकल्प हुआ, तो न स्थूल के अभाव में हुआ न तुम्हारे कारण हुआ। स्थूल ऐसे ही रहेंगे, जो लेगा सो उठाएगा अपना और काम निकालेगा और वहीं छोड़ देगा, यही चलेगा। और तुम ऐसे ही करोगे, आओगे बैठोगे, हमने देख नहीं पाओ। इस परम सत्य बात है। विकल्प हुए हैं अपने राग के कारण। आए देखा खड़े स्टूल ढूंढ रहे और यहां स्वाध्याय हो रहा। अबासल नाम का दोष, कुछ पता नहीं क्या हुआ।
ये विचार कर रहे हैं, देखो भाई, चारित्र को साक्षात धर्म क्यों कहा? साक्षात धर्म क्यों कहा? सचमुच आचरण धर्म है। जिस ज्ञान का आचरण न हो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। परिभाषा नहीं, प्रयोग करो ज्ञान का। ज्ञान का जब प्रयोग होता है तभी प्रायोगिक लब्धि प्रकट होती है। अंतरंग में प्रयोग होता है, अंतरंग में बारंबार विचार आता है, तब अपने को समझ में आता है बात तो सही है। विचार नहीं करते तो लगता ही नहीं है सही है, ठीक है, कुछ नहीं लगता। हमने तो लौकिक में देखा है, कोई बात किसी से कहते थे तो भैया उसे कहते विचार करके देखियो, तुम विचार करियो, और वो भी कहता था, मौन नहीं रह जाता था ऐसा, ठीक है हम विचार करेंगे। विचार के लिए तो उसने रख लिया अपने भीतर, ठीक है हम विचार करेंगे, हम घर जाकर के विचार करके जवाब देंगे। विकल्प पर के कारण नहीं होते। समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, पानी में लहरें होती हैं, वो हवा के कारण नहीं होती। सभी हम स्वाध्याय करें कि उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था है। ऐसे जीव की संसार अवस्था और मुक्त अवस्था, पानी में तरंगें हवा का निमित्त पाकर के होती हैं, लेकिन पानी में होती हैं, ऐसे पत्थर में कहीं होती। अगर हवा के कारण हो तो हवा चले तो यहां भी तरंगें उत्पन्न होने लगे। पानी में तरंगें जो उत्पन्न हुई, तरंग अवस्था है, वह पानी की स्वयं है, उसके सठ कारक पानी में है। क्या सुनाई दे रही कि ओंग लग रही? बोले नहीं, मत बोलो। क्या कहा? पानी पानी। देखो, छिपाने की कोशिश मत करो, किया करो, छिपाने की कोशिश मत किया करो। इतना ओवरलोड काम मत करो कि थक जाओ, स्वाध्याय में सो। जागृत उपयोग वाले जीव को सम्यक दर्शन होता है, और हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो जागृत रहना चाहिए। और जब तक नहीं जगोगे, जब तक 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करोगे, स्वाध्याय के विषय का चिंतन नहीं करोगे, हर स्वाध्याय के लिए भावना चाहिए। तुमने भावनाओं को भी पाठ के रूप में कर लिया तो क्या होगा तुम्हारा? क्या कह रहे थे? पानी में जो तरंगें उठती हैं वे पत्थर में क्यों नहीं आती? पत्थर में क्यों तरंग नहीं उठती? पानी में तरंग रूप अवस्था की योग्यता है, पत्थर में तरंग रूप की योग्यता नहीं है, नहीं उठी पत्थर में। अनंतमती गाथा में 2 लाइनें पढ़ी होंगी तुमने। मिट्टी का टीला तो देखो तो जल धारा से बह जाता, किंतु अचल पर्वत ही रहता। धारा ही मुड़ जाती लेकिन अचल पर्वत रहता। मिट्टी का टीला हो, धारा में बह चला जाएगा, और पर्वत हो, खिला हो तो देखी थी वे उस नदी में ऊर्जा में बीच पानी में चट्टान ठाड़ी, बीच पानी में, चारों ओर पानी,
और बीच में चट्टान। अरे समुद्र में टापू होते हैं, समुद्र में भी टापू हो जाते है। उनकी योग्यता क्या करे, और पानी इधर उधर मुड़ जाता, पानी इधर से निकल जाता, उधर से निकल जाता, वो चट्टान है खड़ी जाती। संसार अवस्था में जीव स्वयं अकेला परिणमता है, और मुक्त अवस्था में भी जीव अकेला परिणमता है। अकेला ही अकेले को भूलकर पर का लक्ष्य करके दुखी होता है, और अकेला ही जीव एकत्व को समझकर सुखी होता है। सुख दुख की योग्यता अकेले जीव में है। तो विकल्पों का अभाव उसको होता है। अरे अभाव की बात तो बहुत दूर है, अभाव का पुरुषार्थ भी उसको होता है जो जीव विकल्पों को दुख का कारण समझता है, विकल्पों को निरर्थक समझता है। एक बहुत सुंदर लाइन आपने पढ़ी होगी, पढ़ते हो, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल फालतू है। ये लौकिक में भी शब्द प्रयोग होते, तुम तो फालतू हैरान हो, तो तुम तो फालतू बगैर को सुनता है, को मान रहा हो। कोई ज्यादा कहे सुने या तुम तो फालतू कहते रहे, तो क्या मतलब है, को सुन रहा हो तुम्हारी। और जब वो समझ लेता है कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं, तो वो मौन हो जाता, चुप हो जाता। क्या करें भैया, कहे तुम कहते नहीं हो, क्या करें, कहेगा खूब कह ले, कौन सुन रहा हुआ, वो मौन हो जाता अपना। क्यों, उसने सोच लिया ये सुनेंगे तो है नहीं, तो अब क्या करें, अपन ही मौन हो जा। अरे कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार जी ने जो भावना के निमित्त लिखा, अपने आत्म स्वरूप की भावना के लिए, अपने हित की भावना भाने के लिए नियम सार जी नाम का ग्रंथ लिखा। उस नियम सार जी ग्रंथ में क्या लिखा, रे साध ये निज कार्य अविरल साध रत रह मौन में। हे साधो, जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विधि कही। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके क्षयोपम हैं, नाना प्रकार के उनके कर्मोदय हैं। इसलिए अब तुम मौन होकर के अपना काम करो, सबकी ओर से उपयोग हटा। आपको दृष्टांत देते हैं, मेला में दुकान लगाते हो, दिन में फैलाते हो और रात को समेटते हो। फैलाते क्यों, फैलाते क्यों? रुपया तो नहीं फैलाते, गोलक के रुपया तो नहीं फैला लेते, माल फैला लेते हो। माल फैला लेते, क्यों फैला लेते? कि माल चला जाए, बिक जाए या चला जाए, कोई बात है। और रात को समेटते क्यों? सुरक्षित रहे। अगर अपने उपयोग की सुरक्षा चाहते हो तो अपने उपयोग को समेटना सीखो, और अगर तुम चाहते हो हमारा उपयोग मलिन हो, बर्बाद हो, तो उपयोग को फैलाते रहो। जिकाय हो रहो, जिकाय ऐसी खड़ी, जिकाय को रखो, जिकाय करो, करते रहो विकल्प। अचेतन पदार्थ में ज्ञान नहीं है, अचेतन पदार्थ तेरे विकल्पों को समझता नहीं, जानता ही नहीं है, और अज्ञानी तेरे विकल्पों की, तो उसको तेरे जीवन की, तेरे विकल्पों की कोई कदर नहीं है। ये तो जो ही कहते रहते। अज्ञानी को
तेरे जीवन की कोई परवाह नहीं है, तो इससे प्रीति नहीं है, तब तो तुझे चेताया आचार्य भगवान ने, अकेले हो तुम, ये सब स्वार्थी हैं, ठगों की टोली मिली है। तुम करते रहो राग द्वेष, ये तो जोन कहते रहते, यही तो जोन लगी रहती। भाई ने गर्मी के दिनों में रोटी बनाई पसीने में नहा करके, और लड़का सोचता है जोन बनाते, इनको तो काम है करने दे, हमें नहीं खाने, हमें नहीं करने, वे अपने नखरे लगा रहे। उसने तो बीमारी में उठ करके चलो जो बच्चे कहाँ हैरान होंगे, खुद रोटी बनाई और पसीने में नहा करके, और जे उन्हें कदर ही नहीं, कोई मतलब नहीं। किसान ने कपास कैसे उगाई और दुनिया ने रुई कैसे धुनी, और फिर काटने वाले ने रुई कैसे काटी, और वो बुनकर ने कैसे कपड़ा बुना, और तुमने उठाए लो फाटो। है पुराने कपड़े की जरूरत, सड़े कपड़े की जरूरत, और तुमने नया लिया और वो फाड़ लिया। तुम्हें क्या कर, तुम्हें क्या लगता है कुछ? जिसकी जरूरत है वह नहीं ले, नौ कपड़े लो और उठाए फाड़ लो, एक तो वो लो और उठाए फाड़ दे। उसे ये नहीं मालूम उस पुण्य के उदय के नसीब में इसमें कितने किसानों की मेहनत लगी है, कितनी धुनकरों की मेहनत लगी है, कितने बुनकरों की मेहनत लगी है, तब ये कपड़ा यहां आ पाया। और फिर धोने में कितनी हिंसा हुई है। कैसे ज्ञान में भी विकल्प नहीं होते और अज्ञान में भी विकल्प नहीं होते, विकल्प तक नहीं। हमारा जीवन जो चला जा रहा है, कोई विकल्प नहीं, लगे बेधुने मजदूरी अपने मजदूर कर रहा है और बस रोटी मिल गई, खा ली, सोए गए, उसको विकल्प ही नहीं है। ये पर्याय की थोड़ी काल स्थिति है। ये जो दूसरे लोगों का मरण हो रहा है वो तेरे साथ भी घटना है, तेरे समझना चाहिए। मृत्यु मोह बाए खड़ी है। नीतिकारों ने कहा जगत चबेना काल का, कछ मुख में कछ गोद, कछ मुख में है कछ गोद में है। जो जन्मे हैं, जो जन्मे हैं वे कुछ तो मर गए और कुछ मर रहे हैं और कुछ मरेंगे, लेकिन अब अपने को तो भी हजारों मर सामने ही बैठा, कोई विकल्प नहीं। जहां रुचि है वहां विकल्प होती। आज इसमें ये नहीं है, आज इसमें ये नहीं है, ये ऐसा है, वहां विकल्प होती। पंचेंद्रिय के विषय संबंधी विकल्पों को, शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता संबंधी विकल्पों को अशुभ विकल्प कहते हैं। नीचे क्या है, शुभाशुभ विकल्पों को छोड़ देता है, तो ये अशुभ विकल्प है। अब कुछ शुभ विकल्प है। मेरे धर्म की प्रभावना कैसे हो, मेरी आराधना कैसे बढ़े। श्रावक मुंडाई को आहार दान दे रहा है, काय को दे रहा है? दे रहा है, वो तो भक्ति है भीतर में, लेकिन अगर हम तर्क का विषय बनाएं इसको तो क्यों दे रहा है? मुंडाई को वह निर्विकल्प कर रहा है। हम तो फंसे ही हैं, जे निकले हैं आराधना कर रहे हैं, इनकी खूब आराधना बढ़े, वह अनुमोदना कर रहा है मोक्ष मार्ग की। अरे मुंडाइयों की बात तो अद्भुत है, हमने सुना है कानों से, इन कानों से। हम तो भैया लगे ही हैं, तुम तो खूब आराधना करो भाई।
हम तो लगे ही हैं, हम तो फंसे ही हैं, हम तो उलझे ही हैं। एक साधारण बालक को निवृत्ति का भाव हुआ, उसके साथ में एक गृहस्थ व्यापारी, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी नहीं, छोटा व्यापारी। छोटा व्यापारी हम इसलिए कह रहे हैं, इसकी 1,50,000 बहुत होते हैं। तो उससे उसने सलाह की, हमारा भाव तो है निवृत्ति लेने का, लेकिन क्या करें, पैसा पास में नहीं, घर की स्थिति भी उतनी है नहीं, तो सोच रहे कमा लें। अरे बोले क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हारे नाम जमा कर देंगे, तुम्हें दे, हम कितने पैसा चाहिए, बोला हम दे दें, 2 लाख रुपए हम दे दें। ये बोली बोलने वाले तो बहुत मन कसा है। स्थितिकरण करने के लिए तुम कमाने माने के विकल्प में मत उलझो। क्यों? कमाई का वातावरण बहुत खराब होता है। चाहे नौकरी का हो, वहां का वातावरण कैसा होता है, वहां की संगति कैसी होती है, वहां के काम कैसे होते हैं, और चाहे दुकानदारी हो, वहां के काम कैसे होते, ग्राहक कैसे आते, और फिर आज ये गई, कल वो गई, कल ये खत्म, आज ये खत्म, कितनी भीड़, और वहां कैसे ग्राहक आकर खड़े होते बता। आदमी भी आते, महिला भी आती, दीन दुखी भी आते, बड़े आदमी भी होते, सब आते, मूर्ख भी आते, जानकार भी आते, और जाने कितने कितने विकल्प आते। संसार विकल्पों का ही फल है। पंडित टोडरमल जी ने कहा है, तू कहता है अंतरंग में हमारे परिणाम शुद्ध हैं, बाह्य क्रिया शुद्ध हुई नहीं हुई? तो पंडित जी ने प्रश्न किया, ये बाहर के कार्य तेरे बिना विकल्प के होते हैं, तुम बिना विकल्प के रोटी खा रहे हो, बिना विकल्प के परिणाम शुद्ध है और रोटी खा रहे हो। परिणाम शुद्ध है और कपड़ा पहन रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, और कमरा झाड़ रहे हो, कमरा बनवा रहे हो, कमरा पुतवा रहे हो, बिना विकल्प के। बिना विकल्प के तो नहीं। जब तेरी प्रतिमावत अवस्था हो जाएगी तब हम ऐसा मानेंगे। अभी तो भैया जब विकल्प करके तुम लौकिक कार्य करते हो तो विकल्प करके धर्म कार्य भी करो, यह कोई विकल्प नहीं। भैया एक आदमी बीमार हो गया, कुछ विकल्प नहीं, वो संसार है, होता ही रहता है। तुम्हारा लड़का बीमार हो गया है, कब हो, कहा हो, कैसे हो, खाए अब कब हो? ये मोह कैसे हो गया? घर की खबर आई और तुरंत विकल्प खड़े हो गए, और साधनी की खबर आई, होता ही रहता है। संसार है, अपने अपने कर्म के उदय से भोगते हैं। अरे कर्म के उदय से बेहू तो भोग रहे, यही थोड़े ही भोग रहे, ये मायाचारी के परिणाम है, और अनंतानुबंधी माया है। अशुभ विकल्प और शुभ विकल्प, जितना व्यवहार चारित्र है वह शुभ विकल्प रूप है। मुंडाई देख करके गमन कर रहे हैं, शुभ विकल्प है, कोई जीव मर न जाए। उठा करके रख करके देख रहे, कोई जीव मर न जाए। पद्मानंद स्वामी तुमने पढ़ा होगा, लिख रहे हैं, भैया कोई पीछी कमंडल उठाए के ले जाए तो ले जाए, सुखी हो जाए तो हो जाए। कोई उपसर्ग करके सुखी होता है तो उपसर्ग कर ले भैया, कर ले, हमें क्या करना। कोई स्तुति करके अगर खुशी होता हो तो स्तुति कर ले। मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो। निमित्त से होता है दुख, कि निमित्त से होता है, ये भी व्यवहार नय का कथन है। जैसे स्वामी ने लिखा समयसार जी में, जो ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व की चर्चा है वह एक नय से एक नहीं है, दोनों नयों से समझना चाहिए।
अगर एक नए से सर्वथा समझ ली जाए, सर्वथा करता या सर्वथा करता, तो ये समझो मिथ्यात्व का दोष आएगा। एक नए का सर्वथा आश्रय करेगा, वह उपदेश सुनने का पात्र नहीं है, वो सर्वथा ग्रहण करेगा। अनेकांत सम्मत है वह, अनेकांत से समझने लायक है, अनेकांत से मानने लायक है। अगर तुम अनर्गल बोलो और कोई कहे भैया वाणी सुधारो, तो ये मत कह लेना वाणी की हम करता नहीं है। बात तो सच्ची है लेकिन प्रासंगिक नहीं है। वाणी के करता नहीं हो, ये बात सच्ची है, लेकिन कोई तुम्हें अगर अनर्गल बोले और तुम्हें दुख होता, तुम सोचो जो वाणी का करता ये नहीं है, ये थोड़ी बोल रहा है। रजुआ हाथी बेचे, वो राजा से रजुआ कह रहा है, और हाथी से हैं हाथी बेचे वो। तब मंत्री ने कहा ये नहीं बोल रहा, शराब बोल रही है, कल इसको दरबार में बुलाएंगे, कल पूछें क्या कह रहा है। और तब शराब दूसरे दिन पहुंचा दरबार में, क्यों रे हाथी खरीद जाएगा भैया? महाराज हमका रोटी खाए गुजर नहीं, हाथी कहेंगे हम। कि कल तो कह रहा था, हम कहां कह रहे थे? होता ही नहीं। मंत्री ने कहा महाराज देखो हमने कहा था ये नहीं बोल रहा है, शराब बोल रही है। ये नहीं बोल रहा है, इसका कर्मोदय बोल रहा है, मोह बोल रहा है। बेटा अभी रुक जाओ, बाद में दीक्षा ग्रहण करना। माताजी ये तुम्हारा मोह बोल रहा है, ये मोह बोल रहा है। तुम नहीं बोल रही। जिस समय तुम होश में होंगी, आ जाओगी, उस मोह को छोड़ करके देखोगी तो बेटा तुम्हारा मार्ग ही सही है, तुम जाओ। और हम भी आ रहे हैं दीक्षा लेने। अभी हमारा राग नहीं टूट पाया, हम अभी नहीं जा पा रहे, लेकिन तुम जाओ और हम भी दीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो दीक्षा लेने के विकल्प, त्याग करने के विकल्प, स्वाध्याय के विकल्प, पूजा के विकल्प, भक्ति के विकल्प, वात्सल्य के विकल्प, ये सब शुभ विकल्प कहलाते हैं। ये सब शुभ विकल्प। और घर गृहस्थी संबंधी जितने भी विकल्प हैं वे सब अशुभ विकल्प कहलाते हैं। एक ये भी पद्धति है व्यवहार नय की, अशुभेषु निवृत्ति शुभेषु प्रवृत्ति। शुभ विकल्पों सहित अशुभ विकल्पों का परिहार होता है। देखा जाता है ये सामने, जब हम यहां बैठे हैं तो घर संबंधी विकल्पों से निवृत्त है, घर से भी निवृत्त है और घर संबंधी विकल्पों से भी निवृत्त है। अभी न भोजन करने का भाव है, न दुकान खोलने का भाव है, न कुछ भाव नहीं। और यहां से उठेंगे तो भूख लगेगी, तो दुकान खोलो, चाबी ला। तो व्यवहार नय के द्वारा स्थूल रूप से अशुभ विकल्पों की निवृत्ति होती है, लेकिन परमार्थ के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय से बोलो भाई सर्व विकल्पों की निवृत्ति होती है। व्यवहार नय के से जब दुर्विकल्पों की निवृत्ति होती है तब उसे व्यवहार समाधि कहते हैं, और जब सर्व विकल्पों की निवृत्ति होती है तब परमार्थ समाधि कहते हैं। तो जो योगी जन हैं वे परम समाधि को प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? समस्त शुभाशुभ विकल्पों को छोड़कर। आपको देखो मोटे रूप से बता रहे, आचार्य अपने आचार्य पद को छोड़ देते हैं। आचार्य अपने आचार्य पद को छोड़ देते।
दशरथ से कहा कैकेयी ने, महाराज भरत को राज्य दे दो तो ये भरत रुक जाएगा। ने कहा अब क्या करें। राम को बुलाया, बेटा ये माँ कह रही भरत को राज्य, तो पिताजी के वचनों का पालन हो, आपने वचन दिया था उसकी पूर्ति हो जाए। तुम क्या करोगे? हम दंडकारण्य चले जाएंगे, दंडक बन में। अब जो राम चले जाएंगे तो राम की सारी शोभा चली जाएगी। सूर्य जाएगा तो सूर्य की सारी धूप जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जाकी मायाबाई के संग चाल यार, जिसकी छाया उसी के साथ चली जाती है। तो राम जब जाने लगे तो लक्ष्मण भी तैयार हो गए, सीता भी तैयार हो गए और प्रजाजन तैयार हो गए, पीछे पीछे दौड़ रहे। सारे अयोध्या में कोहराम मच गया जी, क्या हो रहा। सूनी हो गई अयोध्या में, रुदन होने लगा जहां मंगल गाना हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे राम राजा होंगे, वहां पर कोहराम हो गया। कैकेयी ने दशरथ से कहा, बस इतना ही कह रही, कैकेयी ने दशरथ से कहा भाई अपने इन पुत्रों को लौटाओ, राम को लौटाओ कैसे ही। तो दशरथ बोले भाई देखो मैं तो अपना अधिकार छोड़ चुका, चाहे राम राजा हो, चाहे भरत राजा हो, चाहे राम वन में जाए, चाहे जो हो, हम तो अपना अधिकार अब छोड़ चुके। हम तो दीक्षा लेकर के जा रहे हैं, वैराग्य को पका रहे हैं, संसार का यही स्वरूप है, विकल्प अकिंचित कर हैं और विकल्पों से क्लेश होता है सो होता है। तो दशरथ अपने चले गए और फिर भरत को लेकर के कैकेयी पहुंची जहां राम थे, वहां जाकर के नमस्कार किया और बेटा हम लोगों की बुद्धि ऐसी है, अब तुम चलो। अरे पिताजी कह कर गए हैं, पिताजी के वचनों का पालन होना है, 14 वर्ष का वनवास, तुम जाओ। फिर राम ने भरत का राज तिलक किया और राम को राजा बना करके भेज दिया, भरत को राजा बना करके भेज दिया और अपन स्वयं जाने लगे। तो ये समझो ज्ञानी पर अधिकार नहीं समझते, इसलिए उन्हें पर संबंधी विकल्प नहीं होते। शुभ विकल्प और अशुभ विकल्प सोचना विचारना, दुर्विकल्पों का अभाव और सर्व विकल्पों का अभाव कैसे होता है, किस प्रकार से होगा, उसका चिंतन करना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती कोई जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।